धूप से बचते बचाते मैं जा रहा हूँ अपनी छत पर, क्योंकि मैं बनवा रहा हूँ एक टेरेस गार्डन जिसके लिए सारा का सारा रॉ मटेरियल आ चुका है और अब उसे छत पर चढ़ाना है। मेरे टेरेस गार्डन की थीम रहेगी कुछ इस तरह की। इसमें बैठने के लिए एक परगोला स्टाइल सिटिंग एरिया होगा और काफ़ी सारे पेड़ पौधे। परगोला के लिए मैंने पहले कई रफ स्केचेस बनाए और फिर उनमें से एक डिज़ाइन फाइनल होने के बाद एक प्रॉपर लेआउट बनाया, जिसमें मैंने परगोला की डायमेंशन का खास ध्यान रखा। जैसे कि मुझे परगोला की हाइट कितनी चाहिए और अलग अलग साइड पर परगोला की लेंथ क्या रखनी है। यहाँ पर मैं इन्हें अपने सिटिंग एरिया का लेआउट ही समझा रहा हूँ, जो कि मैंने पहले से ही प्लान कर रखा है। और क्योंकि ये इनका इस तरह का पहला ही काम है, तो मुझे समझ आ गया है कि मुझे इनके साथ मिलकर काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। खैर, मैंने इनको अपने प्लान के हिसाब से पिलर कहाँ कहाँ लगाने हैं इसके लिए उसकी मार्किंग करा दी। मेरे लेआउट के हिसाब से सिटिंग एरिया के आगे की हाइट 8 फीट 3 इंच और पीछे की हाइट 8 फीट है, और यहाँ पर ये उसी के हिसाब से पिलर काट रहे हैं। पिलर लगने के समय मैं एक बार फिर से छत पर आया, ये देखने के लिए कि तय की गई मार्किंग पर ही पिलर लगें। मेरे लेआउट के हिसाब से सिटिंग एरिया को बनाने में कुल 8 पिलर लगने हैं, जिनकी पोजीशन मैं पॉइंट आउट कर रहा हूँ। और अब पहला पिलर लगने के लिए छत पर ड्रिल की जा रही है और फिर इसमें फास्टनर लगाकर इस पिलर को फिक्स किया जाएगा। ठीक इसी तरह बाकी के भी पिलर को लगाया जाएगा। अपने वेल्डर को मैंने सिटिंग एरिया का पूरा प्लान और 3D मॉडल जो मैंने बनाया था वो दे दिया था, फिर भी उन्हें इसे समझने में काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी, जिसकी वजह से मुझे पूरे दिन धूप में रहकर उन्हें काम समझाना पड़ा। शाम को लेट तक काम करके इन्होंने सारे पिलर और ऊपर का बेसिक स्ट्रक्चर तो फिक्स कर दिया, बट उसमें भी इन्होंने एक गलती कर दी थी। जब मैं 5 मिनट के लिए नीचे रूम में गया था, वापस आकर जब मैंने देखा तो इन्होंने एक पिलर को उल्टा जोड़ दिया था, जिसकी वजह से ऊपर का स्ट्रक्चर सही नहीं बन रहा था। जब मैंने वो चीज़ देखी और इनको बताई तो फिर उन्होंने इसको हटाकर दोबारा वेल्ड किया। तो आज के दिन सिर्फ काम इतना हुआ कि मेरा बेसिक स्ट्रक्चर खड़ा हो चुका था और अब आगे का काम कल से होना था। मेरे प्लान के हिसाब से सिटिंग एरिया एल शेप में बनना है, जिसमें स्ट्रक्चर के पाइप्स की पोजीशन दोनों साइड अलग अलग डिज़ाइन की रहेगी और सिटिंग एरिया की लेंथ दोनों साइड 20-20 फीट रहेगी। सिटिंग एरिया की डेप्थ 80 इंच और इसकी हाइट लगभग 8 फीट रहेगी। इस तरीके की प्लानिंग करने से ये फ़ायदा हुआ कि मुझे रॉ मटेरियल के लिए एग्जैक्ट मेजरमेंट्स मिल गई, जिससे कि किसी भी तरह का मटेरियल लॉस लगभग ना के बराबर होगा। मैंने अपने टेरेस गार्डन के लिए कई सारी चीज़ें बनवाने का प्लान कर रखा है, जो कि आपको आगे आने वाली वीडियोस में पता चल जाएगा। सो इफ़ यू एंजॉयड दिस वीडियो, गिव इट अ लाइक एंड ड्रॉप अ कमेंट।